नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप जुड़ चुके हैं हमारे खास सेगमेंट शेयर बाजार सबका अधिकार के साथ। एक ऐसा शो जो छोटे शहरों बड़े शहरों के आम निवेशकों को ईटी नाउ स्वदेश से जुड़ने का एक मौका देता है और इसके जरिए हम आपके आम से आम शेयर बाजार से जुड़े सवालों को शामिल करते हैं। तो आपको सबसे पहले बताते हैं कि आपको वो कौन से तरीके हैं जिसके जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो आपके स्क्रीन पर हमें क्यूआर कोड बार बार फ्लैश करते रहेंगे। उस क्यूआर कोड को आप जैसे ही स्कैन करेंगे आप ईटी नाउ स्वदेश के व्हाट्सएप से जुड़ जाएंगे। अब करना क्या है आपको, इसके बाद आप अपना सवाल जिसमें आप अपना नाम लिखिए, अपने शहर का नाम लिखिए, इसके अलावा आपने जो स्टॉक लिया है वो और किस भाव पे लिया है वो मेंशन कीजिए। और इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको नजरिया भी लिखना है कि आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 3 महीने 6 महीने का नजरिया है, या फिर आप लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से स्टॉक में बने हुए हैं या परचेजिंग करना चाहते हैं। इसके अलावा अगर शेयर मार्केट से जुड़ी कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है, आप नया इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ जानना चाहते हैं, तो वो भी सवाल आप हमें पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा YouTube पर लाइव भी आप अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। तो तरीका हमने आपको बता दिया और इस बीच हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, लेकिन शुरुआत हम करेंगे अपने पहले कॉलर से। और सतीश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सतीश नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जी जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं अहमदाबाद गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी जी, पूछे क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मेरी 2 क्वेरी हैं 2 शेयर्स के बारे में। जी। पहली है वारी रिन्यूएबल। हाँ, वारी रिन्यूएबल मेरे पास में है 460 है। जी। 832 के भाव पे लिया आपने? हाँ जी। ठीक है, दूसरा स्टॉक कौन सा है? दूसरा है केपीआई ग्रीन। ओके। केपीआई ग्रीन मैंने लिया है 1 मिनट। दूसरा है केपीआई ग्रीन। जी, किस भाव पे लिया आपने केपीआई ग्रीन? केपीआई मैंने लिया है 150 शेयर्स है एट हाँ। द रेट ऑफ 1476। ठीक है, पहले तो आप दोनों ही स्टॉक में बधाई स्वीकार कीजिए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं सतीश जी, कल आपसे जुड़ना नहीं हो पाया था, तो वारी रिन्यूएबल्स पे हमने जो है वो कल अपने कल की तैयारी के शो में राय ली थी और हमारे एक्सपर्ट ने भी आपकी खरीदारी की तारीफ की कि आपने इतने शानदार लेवल पे इसमें एंट्री की जिसमें मुनाफा होता हुआ नजर आता है। वो वीडियो भी हमने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया हुआ है, आप वहां पर भी राय ले सकते हैं। लेकिन हम एक फ्रेश व्यू आपको लाइव, चूंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम आपको दिलाने की कोशिश करते हैं। महेश जी, वारी रिन्यूएबल्स पे हमने कल भी राय दिलाई थी इनको, हालांकि ये जुड़ नहीं पाए थे। इसके साथ ही एक और सवाल इनका आज जो वो जानना चाहते हैं, केपीआई ग्रीन लगभग 1400 के करीब इनकी बाइंग है। बताइए क्या राय होगी? दोनों ही स्टॉक इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे खरीदे हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। तो वारी में अपन ने जैसे कल ही इनको सजेस्ट किया था कि वारी एनर्जी में वहां से प्रॉफिट बुकिंग एक एक्सपेक्टेड है, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। तो वही सलाह इनको रहेगी कि यहाँ से भी अगर थोड़ा सा अप मूव मिलता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जानी चाहिए। वारी रिन्यूअल में स्टॉक काफी नीचे से अपसाइड हो चुका है ऑलरेडी, तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। थोड़ा अपसाइड मिले तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। दूसरा इनका स्टॉक है केपीआई एनर्जी। तो केपीआई एनर्जी के अंदर जो है थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन जोन हमारे को लग रहा है कि यहाँ से एक कंसोलिडेशन जोन होना चाहिए, उसके बाद में वापस से एक अपसाइड आना चाहिए। तो एक स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा, वहां पे 1840 का स्टॉप लॉस है। 1840 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको होल्ड करिए। आपको वापस ही ये अपर लेवल जो है शायद 1950 से 2000 तक के जो लेवल सरपास करेगा और उसके बाद में आपको 2180 से 2190 तक के लेवल इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन का टाइम जो है वो देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एक आउटलुक अपना होल्ड करने का रहेगा। ठीक है, तो ये है सलाह केपीआई ग्रीन एनर्जी पर। आगे बढ़ते हैं, जयपुर से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं जितेंद्र। जितेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर। हेलो जी सर, मैंने अडानी पावर के 200 शेयर जी लिए थे। जितेंद्र जी सवाल पूछिए। जी सर, जी मैम, मैंने अडानी पावर के 200 शेयर लिए थे। जी हेलो
अडानी पावर के 200 शेयर 615 की रेट पे लिए थे। ठीक है, कितना समय आप दे सकते हैं? जी मैम, मैं 2 समय साल होल्ड कितना कर दे सकता सकते हैं हूँ। आप जितेंद्र जी अदानी पावर में? 2 साल होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, विवेक जी क्या सलाह होगी अदानी पावर पर? लॉन्ग टर्म नजरिया इनका और 615 की इनकी खरीद, माफ कीजिएगा, महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। विवेक जी हमारे साथ महेश ओझा जी जुड़े हैं इस वक्त। महेश जी, अदानी पावर पर क्या सलाह होगी आपकी? 615 पर इन्होंने लिया हुआ था और 2 साल का नजरिया है इनका, क्या करें? डेफिनेटली स्टॉक में एक टेक्निकल भी देखे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम अभी बरकरार है, तो इसके अंदर अभी बने रहने की अपनी एडवाइस रहेगी। और 2 साल का व्यू अगर है तो अच्छा है, बट एक शॉर्ट टर्म में अगर चाहिए तो मैं इनको एक स्टॉप लॉस सजेस्ट कर देता हूँ। 580 का शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस रखिए। आपको लेवल शॉर्ट टर्म के अंदर 740 से 760 तक के लेवल दिख सकते हैं। 2 साल का व्यू है तो 850 प्लस के लेवल जो है अपने को कम से कम इसमें देखने को मिल सकते हैं। अभी टेक्निकली भी ये अच्छा लग रहा है। यहाँ से 580 का स्टॉप लॉस है, वो ध्यान में रखिए और इसमें बने रहिए। तो ये नजरिया फिलहाल अडानी पावर पर आता हुआ। चलिए अगले कॉलर को अपने साथ जोड़ते हैं। हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी पूछिए। अच्छा, उनका सवाल हमारे पास इस वक्त मौजूद है, कुछ तकनीकी खामी। चलिए अश्विनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अश्विनी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मैं सुविधा ऑयल एंड टेक्नोलॉजी के 400 शेयर है, जी 400 रुपए के रेट पे। ठीक है, आज की डेट में मैं लॉन्ग टर्म भी अभी रख सकता हूँ, लेकिन ये है कि पता करना है क्या लॉन्ग टर्म रखना ठीक है। ठीक है। तो SOTL यानी सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, खरीदारी इन्होंने अच्छे स्तरों पे की है। 405 की इनकी बाइंग है। मुनाफा यहां पर अच्छा होता हुआ लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन क्या लॉन्ग टर्म में बने रहना स्टॉक में ठीक होगा? कुणाल जी बताइए, कैसा लगता है ये स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म के नजरिए से? वेल, व्यू डेफिनेटली मेरा पॉजिटिव साइड का ही है। अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में काउंटर फिलहाल ट्रेड कर रहा है एंड लाइकली चांसेस है कि आने वाले दिनों में उसका जो रिसेंट का टॉप है 610 611 के पास वाला, वो स्टॉक अगेन टच कर सकता है। और जैसे ही ये लेवल क्रॉस होता है 750 तक के भी लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो होल्डिंग है, उनको जो उनका होल्डिंग है, मैं बोलूंगा वो आप बरकरार रखिए। अच्छे खासे लेवल हम यहाँ पे आने वाले दिनों में ऊपरी लेवल पे देख सकते हैं। सवाल ले लेते हैं। पटना से हमारे साथ प्रदीप कुमार शर्मा जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। प्रदीप जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। हेलो जी हेलो जी प्रदीप जी सवाल पूछिए। ये मैं मेरे पास हेलो ह- हेलो चलिए, इन्हें आवाज़ नहीं आ रही है, हमारी संपर्क नहीं हो पा रहा है ठीक से, लेकिन इनका सवाल है हमारे पास। केरा कंस्ट्रक्शन है इनके पास 48 शेयर 263 पर इन्होंने केआरआर कंस्ट्रक्शंस के लिए हुए हैं और इस वक्त इनको नुकसान हो रहा है। 256 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। महेश जी क्या सलाह होगी आपकी? केआरआर कंस्ट्रक्शन कैसी लग रही है आपको ये कंपनी? बात नहीं हो पाई इससे कि कितना समय होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, लेकिन ज़्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है, तो इन स्तरों पर क्या करें? कंपनी काफी बढ़िया है। एक कंसोलिडेशन जोन चल रहा है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कंपनी फंडामेंटली भी काफी स्ट्रांग है और यहाँ से भी अगर इनको ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा लोअर मिलता है तो ज्यादा बेनिफिटेबल हो जाएगा, इनका एवरेज आउट हो जाएगा। थोड़ा सा 3 से 6 महीने का व्यू रखिए। इसमें 285 से 290 तक के तो लेवल आराम से मिल ही सकते हैं। और इनका नजरिया अगर साल भर से ऊपर है तो इनको 340 350 तक के लेवल भी इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं। अभी तक एक मोमेंटम इसमें आना बाकी है। कंपनी वाइज कंपनी काफी स्ट्रांग है और सेक्टर पूरा जो है, सेक्टर का आउटलुक भी जो है काफी पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको एक अपसाइड मोमेंटम जरूर मिलेगा। थोड़ा सा धैर्य दिखाइए, अपसाइड मोमेंटम बनेगा, बने रहने की आपको सलाह।
चलिए बढ़ते हैं आगे। संदीप हैं कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। संदीप गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैं जानना चाहता हूँ सर, बीसीजी लेके मैंने शायद फंस गया, वो 250 क्वांटिटीज लिया था 19 रुपीज में। ओके, ब्राइट कॉम ना? अभी ठीक जी सर, ब्राइटकॉम ग्रुप। ठीक। अभी तो सर सुनने में बहुत कुछ आ रहा है, एक बार बोलिए ना क्या करें इसका। अच्छा, कोई और भी सवाल था आपका? रेणुका शुगर भी आपने जी सर, रेणुका शुगर 150 क्वांटिटीज लिए थे 52 रुपीज में। इसका रख सकता हूँ, रेणुका शुगर लॉन्ग टर्म के लिए रख ठीक सकता है, हूँ। चलिए आपको एक राय देते हैं। कुणाल जी जरा बीसीजी यानी ब्राइट कॉम पे राय दीजिए। 19 की खरीद है और जाहिर सी बात है कंसर्न तो बने हुए हैं। क्या राय होगी इस पे? और इसके अलावा रेणुका शुगर पे भी राय दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए इसमें बने रह सकते हैं। हालांकि इनकी प्राइस से 10 रुपये अभी फिलहाल नीचे है, 52 रुपए की खरीद है। वेल, सबसे पहले हम बीसीजी की बात कर लेते हैं। रिसेंटली कंप्लायंस इश्यू स्टॉक में आ चुका है एंड इसके बेस पे एनएससी ने फटकार भी लगाई है एंड उसी का नतीजा है कि आज स्टॉक लोअर सर्किट पे ट्रेड कर रहा है 11 रुपए के अराउंड एंड फर्दर डाउनसाइड की मोमेंटम भी देखने को मिल सकती है। लोअर सर्किट है यानी आप बेच भी नहीं पाओगे। सो मैं फ्रैंकली कहता हूं कि इसमें अभी फिलहाल कोई व्यू नहीं है। जो पोजीशन है उसको आपको होल्ड करके चलनी पड़ेगी, आप बेच नहीं पाओगे। लॉन्ग टर्म का नजरिया क्या है वो मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी कंप्लायंस के इश्यू चल रहे हैं बीसीजी ग्रुप में, कब तक सॉल्व हो सकते हैं कब तक नहीं, ये बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर सामने मैं रेणुका की बात करता हूँ, 42-40 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है कि स्टॉक में आपको जो आपकी पोजीशन है वो बना के रखनी चाहिए। स्टॉक यहाँ से हमें ऊपर में 47 का लेवल दिखा सकता है और जैसे ही 47 का लेवल क्रॉस होता है 1 में 54 के भी लेवल ये स्टॉक दिखाने में सक्षम है। सो व्यू क्लियरली फिलहाल होल्ड करके चलने का ही बन रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक और सजेशन दूंगा, 39 का एक स्ट्रिक्ट एसएल मेंटेन करके चले, क्योंकि आने वाले दिनों में वॉलेटिलिटी स्टॉक में बढ़ सकती है और अगर 39 का लेवल ब्रेक होता है तो ये स्टॉक में हमें गिरावट में 24 तक के भी लेवल ये स्टॉक दिखा सकता है। तो 39 के एसएल के साथ पोजीशन होल्ड करके चलिए। 55-57 तक के लेवल ये स्टॉक आने वाले दिनों में हमें दिखा सकता है। तो ये है सलाह स्टॉक पर। सिकंदराबाद से हमारे साथ श्रीदेवी जुड़ी हैं फोन लाइन पर। नमस्कार मैम, पूछिए अपना सवाल। मेरे पास 5000 एजिस लॉजिस्टिक्स है, ये काफी पुराना मेरे पास पड़ा हुआ है, तो क्या ये मैं कितना तक में ये बढ़ेगा या क्या कब मैं बेच सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, हम देख पा रहे हैं काफी पुरानी खरीद है आपकी। ये आप ही ने लिया था, आप ही के द्वारा ट्रेड हुआ था या फिर किसी और ने लिया था? ये कैसे आया आपके पास ये शेयर? मैंने खरीदा है जब 10 रुपीज का फेस वैल्यू था, तब ये 280 में खरीदा मैंने। हाँ हाँ, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई खास वजह ये स्टॉक लेने की? आपने कुछ पढ़ा था इस कंपनी के बारे में और अभी तक आप होल्ड कर रही हैं, ये अच्छी बात है। बहुत पहले इसके बारे में पढ़ा था मैंने और मेरे पास टाटा एलेक्सी का जैसा शेयर्स भी है, उसी टाइम का खरीदा हुआ है। तो वो बढ़ रहा है तो ठीक है। मैं सोचा कि प्रॉफिट तो जो कैपिटल था वो निकाल दिया ये जिससे। हाँ हाँ हाँ, नहीं कैपिटल आपका आपने 55,000 का लगा होगा आपकी रकम, और अब देखिए 602 पर आ चुका है। तो आपने होल्ड भी किया है स्टॉक को, काफ़ी समय से आप होल्ड कर रही हैं और बनी रही हैं आप इस शेयर के साथ में पेशेंस के साथ। और यही फ़ायदा होता है देखिए शेयर मार्केट का, अगर आप अच्छा स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक, हालांकि एजिस लॉजिस्टिक मिड कैप कंपनियां और लॉजिस्टिक स्टॉक्स में हमने देखा भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव है, लेकिन उससे आप घबराई नहीं और आप बनी रही मार्केट में, होल्ड किया इसको और काफ़ी अच्छे फेस वैल्यू पर भी लिया था इस स्टॉक को, तो शानदार मुनाफा हो रहा है। महेश जी आप सलाह दीजिए, एजिस लॉजिस्टिक्स क्या करना चाहिए इस शेयर में? 603 पर अभी ये स्टॉक कारोबार कर रहा है और इनकी खरीद तो काफ़ी है, तो मुनाफा तो काफ़ी हो रहा है और इनका कैपिटल भी निकल चुका है। अब क्या करें? एजिस लॉजिस्टिक्स में बने रहना चाहिए या फिर कुछ बदलाव करें, कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लग रहा है इनके लिए, जहां पर इसी तरह का प्रॉफिट इन्हें मिले? बिल्कुल, एजिस लॉजिस्टिक में हमारा भी ट्रैक काफी लोअर लेवल से रहा था, 100 रुपए के लेवल से भी हमारा काफी ट्रैक इसमें रहा है। कंपनी में काफी बढ़िया इसमें मोमेंटम बना हुआ है। अगर इनको होल्ड करने की इच्छा है तो एक स्टॉप लॉस 538 का लगा के ये होल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। और अगर इनको कोई दूसरा स्टॉक्स अगर स्विच करने का इच्छा है
तो 50% इसको सोल्ड आउट करके आप स्विच भी कर सकते हैं। कंपेरेटिवली यहाँ से दूसरी जगह पे थोड़ा सा रिटर्न जो है एक्सपेक्टेड ज्यादा है, बट यस आउटलुक स्टिल पॉजिटिव है। यहाँ पे भी अपने को 660 से 675 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। हाँ, मोमेंट थोड़ा सा स्लो रहेगा कंपेयर टू लास्ट जो पीरियड हुआ है, वहां से थोड़ा सा मोमेंट थोड़ा स्लो मिलेगा, बट यस कंपनी वाइज अभी भी आउटलुक पॉजिटिव है। आप होल्ड कर सकते हैं। 538 का जो है स्टॉप लॉस माइंड में रखिए, और उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को अगर धीरे धीरे बढ़ता है तो आप उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे बढ़ाते जाइए। अभी भी कंपनी का आउटलुक पॉजिटिव है यहाँ पे भी, बट यस अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग कर ही लिया है तो फिर इसको होल्ड करिए, धीरे धीरे स्टॉप लॉस बढ़ा सकते हैं। करिए। तो YouTube पर भी लाइव कमेंट के जरिए बहुत सारे दर्शक हम तक सवाल पहुंचा रहे हैं, तो कुछ सवाल वहां से भी ले लेते हैं। फैज अहमद का सवाल अडानी टोटल गैस पे है और इन्होंने 180 शेयर अडानी टोटल के लिए हुए हैं। 1150 रुपए की इनकी बाइंग है। जी हाँ, अडानी टोटल गैस 1150 की इनकी बाइंग है। ये जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या बने रहना सही रहेगा, या जिस लेवल पे इन्होंने एग्जिट किया है उस लेवल का इंतजार करने के बाद एग्जिट हो जाएं। महेश जी, अडानी टोटल गैस 1150 की बाइंग, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए ये अदानी पोर्ट की अगर अपन देखें तो यहाँ पे कंपेरेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्ट हमारे को नहीं आता है, बट ठीक है मोमेंटम और टेक्निकल महेश जी, चार्ट के हिसाब से अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस जो बनता है। महेश जी, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट नहीं। मैं वही बता रहा हूँ कि ये जी, अडानी टोटल गैस जो है वैल्यूएशन के हिसाब से जो है वो अपने को ये लेवल पे भी थोड़ा सा बरोबर नहीं लग रहा है, बट यस टेक्निकली इंडिकेटर है, अडानी ग्रुप है, इसमें मोमेंटम बना रहता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस जो है 860 का एक स्टॉप लॉस बना के इसमें होल्ड कर सकते हैं। अगर वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखें तो अडानी पोर्ट इससे ज्यादा बेटर है। अगर स्विच कर सकते हैं तो अडानी पोर्ट में स्विच कर लेना भी ज्यादा उचित रहेगा, बट यस 860 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो ये है सलाह अडानी टोटल गैस पर। सुरभि दहिया जी का सवाल हमें आया है व्हाट्सएप पर। इनके पास क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, 800 शेयर्स 230 पर इन्होंने लिया हुआ है। आज शानदार तेजी है स्टॉक में, 15% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। यहाँ पर रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई हैं, नतीजे भी आए हैं, जिसके चलते आज ये स्टॉक फोकस में है और करीब 1 लाख से ज़्यादा का मुनाफा भी इन्हें स्टॉक में हो रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे महेश जी क्या सलाह होगी आपकी? काफ़ी शानदार तेजी है और तेजी के लिए रुकना चाहिए इन्हें? डेफिनेटली स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है, आज स्टॉक्स में काफी अच्छा रनअप बनाया है, तो एक अपर लेवल पे जो है 410 से 420 के लेवल अगर इनको दिखते हैं तो वहां पे एक बुकिंग इनको जरूर करनी चाहिए। अभी तो मोमेंटम बना हुआ है, एक स्टॉप लॉस 378 का लगा के यहाँ पे होल्ड करो और 410 या 20 के बीच में आप प्रॉफिट बुकिंग इसमें कर सकते हैं। बढ़ते आगे, कुछ और यूट्यूब से सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक का सवाल कोचीन शिपयार्ड पे है। हालांकि इन्होंने लेवल्स नहीं बताए हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि क्या इन स्तरों पर कोचीन शिपयार्ड में लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ख़रीदारी की जा सकती है, यानी वो इस शेयर में एंट्री करना चाहते हैं। कोचीन शिपयार्ड पे कुणाल जी बताइए, आपका क्या नज़रिया बन रहा है? वेल मेरा नजरिया यहाँ पे भी खरीदारी करके चलने का बन रहा है। रिसेंटली स्टॉक ने जो मोमेंटम लिया है, प्लस स्टॉक अभी ब्रेकआउट लेवल के पास आके ही खड़ा है। लाइकली चांसेस है यहाँ से और भी अच्छे खासे लेवल स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से है तो मैं कहूंगा कि एक ऐसे मेंटेन करके चलिए नीचे में 1160 का, ऐसा थोड़ा सा बढ़ाएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से है इसलिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से अच्छे खासे लेवल हमें स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला लेवल जो स्टॉक दिखा सकता है वो 1520 का है, और जैसे ही 1520 ये कोचिन शिपयार्ड ब्रेक करेगा, आपको वन वे रैली में ये स्टॉक 1800 तक के भी लेवल दिखाने में सक्षम है। तो डेफिनेटली यहाँ से खरीदारी करके चलिए विद द स्ट्रिक्ट एसेट ऑफ 1160। ठीक है, तो ये है सलाह कोचिन शिपयार्ड पर। अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल भी हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। राकेश चौरसिया जी ने बायोकॉन पर इनका सवाल है। 500 शेयर्स 280 पर इन्होंने लिया हुआ है और आज बायोकॉन मजबूती में भी है, कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी आई हैं और आज 309 के पास ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। महेश जी, करीब 15,000 का प्रॉफिट इन्हें हो रहा है स्टॉक में, बायोकॉन में, लेकिन बने रहना चाहिए क्या? और तेजी के लिए अगले टारगेट्स आप क्या देखेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे एक टेक्निकल सेटअप भी देखे बायोकॉन के अंदर
तो आज एक बायोकॉल ने टेक्निकल के हिसाब से भी एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ से एक पॉजिटिव व्यूज यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी एक लॉन्ग रख सकते हैं। स्टॉप लॉस एक दूंगा 298 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के आप इसमें बने रहिए। 325 से 330 तक के लेवल जो है इसमें आपने को देखने को मिल सकते हैं। बेस्ड ऑन टेक्निकल यहाँ से भी एक पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है। यूट्यूब से एक और सवाल लेते हैं फटाफट से। राजू कुमार साहब का सवाल है, अशोक लेलैंड पर राय जानना चाहते हैं। अशोक लेलैंड इन्होंने 1000 शेयर लिए हैं, 178 की इनकी बाइंग है, 2 साल का नजरिया लेकर चल रहे हैं। कुणाल जरा बताइए, 2 साल के नजरिए के हिसाब से अशोक लेलैंड आपको कैसा लग रहा है? 178 की बाइंग है। वेल रिसेंटली स्टॉक में ब्रेकआउट आया हुआ है एंड 2 साल का नजरिया है। मुझे लग रहा है कि यहाँ से और भी अच्छे खासे लेवल ये स्टॉक में हमें देखने को मिल सकते हैं। मैं अगर ऊपरी लेवल की बात करूं, अगर मंथली चार्ट देखते तो ऊपरी लेवल पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक सबसे पहला लेवल जो दिखा सकता है वो लेवल है 288, और 288 जैसे ही क्रॉस करेगा ये स्टॉक हमें वन वे एक अच्छे खासी मोमेंटम में 400 के लेवल भी क्रॉस करते हुए देखने को मिल सकता है। सो बहुत ही बढ़िया लेवल पे खरीदारी करके रखी है, रिसेंटली ब्रेकआउट भी आया है, तो एक अच्छे खासे गेन हमें शॉर्ट टर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। तो बने रहने की सलाह है इस स्टॉक में। ठीक है, तो बने रहने की आपको सलाह लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से। इसी के साथ सवालों को हमें यहीं रोकना होगा क्योंकि समय समाप्त हो गया है। अपने दोनों खास एक्सपर्ट का महेश जी और कुणाल जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शेयर बाजार सबका अधिकार में आम निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार फिर बता दें कि आप शेयर बाजार सबका अधिकार में हमें अपने सवाल भेजते रहिए, हम सवालों को शामिल करते रहेंगे। तरीका आपको पता है, QR कोड को स्कैन करके आप हमें सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप YouTube पर लाइव कमेंट करके भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल मुझे और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाजत दीजिए।